आप में से बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि एग्जाम के लिए भैया कुछ टिप्स दीजिए। तो बहुत सी टिप्स तो नहीं दे सकते, लेकिन दो महत्वपूर्ण चीजें हैं तो हर एक विद्यार्थी को ध्यान रखना है। अगर आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बाकी लोग तो इस अनुभव से पहले से ही परिचित होंगे। तो सबसे पहली बात यह कि आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसरों में बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं देना है, क्योंकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि लॉन्ग आंसर लगभग आधे अंकों पर अपना कब्जा किए रहते हैं। यानी कि अगर आपका 70 का है तो 35 अंक लगभग लॉन्ग आंसर्स के खुद के रहते हैं। तो यानी कि लॉन्ग आंसर ज्यादा नंबरों के होते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में। तो सबसे पहले आप तो ये काम कर सकते हैं कि पेपर में सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर करना चाहे तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि सबसे पहले आप लॉन्ग आंसर्स को करिए। दूसरी चीज, कुछ लोग वेरी शॉर्ट या शॉर्ट को बहुत लंबा खींचते हैं, जबकि वो वर्ड लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज। इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो अगर 4 अंक का है या 5 अंक का है तो आपको अंक उतने ही मिलने हैं। पेज आप कितने भी भरिए, क्योंकि जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी गलती होने की संभावना है, और शॉर्ट में एक गलती पर 1 नंबर बड़े आराम से काटा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आप शॉर्ट आंसर पहले भी करना चाहते हैं तो आपके पास निर्धारित समय पहले से ही डिवाइड कर लीजिएगा कि पहले 1 घंटे में हम वेरी शॉर्ट कर लेंगे, बाकी के 1 घंटे में शॉर्ट, या फिर इसके बचे हुए 1 घंटे में हम लॉन्ग करेंगे। मुझे लगता है कि लॉन्ग आंसर्स को आपको ज्यादा समय देना चाहिए और उनमें ज्यादा लंबा लिखना चाहिए, क्योंकि अमूमन तौर पर कई बार छात्रों से जब बात की तो ये भी पता चला कि उनको ऐसा लगता है कि जो लंबा आंसर जितना उन्होंने लिखा है लॉन्ग, उतने ही उनको अंक मिले हैं। फिलहाल मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बेसिक बात तो ही आपको याद रखनी है कि वेरी शॉर्ट पर ज्यादा समय नहीं देना, वेरी शॉर्ट को ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, लॉन्ग आंसर को ज्यादा लंबा लिखना है, लॉन्ग पे ज्यादा समय देना है, और गलत लिखने से बचिए, भले सही उत्तर को लंबा लिखिए।